कोटि प्रणाम। मैं अर्पित राज कक्कड़ गुरु जी गौ रक्षा विभाग में सह विभाग प्रमुख के दायित्व पर कार्यरत हूँ, बरेली। अच्छा। गुरु जी, मेरा ये सवाल है, आज देश में हमारी केंद्र में और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकारें चल रही हैं। हमारी आस्था, हमारी संस्कृति गौ माता, आज हमारी देश में गौ माता लावारिस घूम रही है, तो क्या हमारे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके? एक अलग से गौ कल्याण मंत्रालय बनाया जाए भारत सरकार। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। कुछ हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति उनके पास पहुंचे। उन्होंने गंगा के परिष्कार की चर्चा की। मनमोहन सिंह बहुत चतुर निकले। उन्होंने सोचा कि कभी अगर भाजपा की केंद्र में सरकार होगी तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर देगी, और श्रेय भाजपा को प्राप्त न हो। झटपट उन्होंने गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी, लेकिन गंगा की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या है ये सब तो बाहर भी हो सकता था। हंसी मजाक नहीं, हम लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो हमने एक संकेत किया कि मोबाइल का नाम मैंने रखा कर्ण पिशाची। हर व्यक्ति, बच्चे के पास भी कर्ण पिशाची होता ही आजकल। तो हमने संकेत किया कि गोरक्षा की बात आपने की। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, कृष्ण गौरक्ष वाणिज्यम। गौरक्ष को, गौ पालन को, गौ संरक्षण को भगवान ने मध्य में रखा, अगल बगल कृषि और वाणिज्य को रखा। इसमें मनोविज्ञान है कि कृषि में अगर गोवंश का उपयोग हो और वाणिज्य में अगर गोवंश का उपयोग हो तो गोवंश की रक्षा हो सकती है। बैलों का उपयोग तो कृषि में है नहीं, गोबर आदि का उपयोग भी नहीं है। वाणिज्य में गोवंश का उपयोग है, हृष्ट-पुष्ट गाय बैल का उपयोग नहीं है। दूसरी बात यह है कि महायंत्रों के माध्यम से जब काम होता है तो अपने आप दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति का विलोप होता जाता है। अकाट्य सिद्धांत। महायंत्रों का जितना प्रचुर आविष्कार उपयोग होगा, दिव्य वस्तु और व्यक्ति का उतना विलोप होता जाएगा। जब गोवंश की उपयोगिता को यंत्रों के माध्यम से विलुप्त किया जा रहा है और गोवंश को विकृत और विलुप्त करने का दुर्व्यसन राजनीतिक दलों में है, तो गोवंश की रक्षा कैसे होगी? बैलगाड़ी आदि में भी गोवंश का उपयोग नहीं है। कुछ महीने पहले हमने राजस्थान की यात्रा की, कहीं कहीं ऊँट का दर्शन हुआ। ट्रैक्टर आदि ने ऊँट की उपयोगिता को विलुप्त कर दी। तो ये जो महायंत्रों का प्रयोग होता है उसमें स्थावर जंगम प्राणियों की उपयोगिता विलुप्त हो जाती है। आपने केंद्र प्रांत की बात की। मुझे कहने में भी बहुत कष्ट और संकोच है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया, गोहत्यारों के लिए नहीं। गोहत्यारों के चपेट से जिन गोभक्तों ने गाय को, गोवंश को मुक्त करने का प्रयास किया, उनके लिए गुंडे शब्द का प्रयोग कर दिया। जब प्रधानमंत्री ही गोरक्षकों को गुंडे कह चुके हैं तो अपने आप को हत्यारों के हौसले बुलंद हो गए, गोभक्तों के मनोभाव दुर्बल पड़ गए। कौन राजनीतिक दल ऐसा है जो चर्चित हो और गोवंश की हत्या का पक्षधर न हो? दोनों ओर महायंत्रों का प्रयोग होने के कारण गोवंश का विलोप हो रहा है, दूसरी ओर
कोई भी राजनीतिक दल भारत में ऐसा नहीं है चर्चित जो गो हत्या का पक्षधर न हो। विशेषकर गोवंश की हत्या में हिंदू व्यापारियों का हाथ है। ये भी एक दर्द की बात है, वेदना की बात है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाभाग गोवंश की रक्षा के लिए तिहाड़ जेल में बंद थे। उनकी आंख में सलाका चुभोया गया। हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन 52 दिनों तक हम भी गोवंश की रक्षा के लिए तिहाड़ जेल में बंद रहे। हमारे पूर्वाचार्य सुनामधन्य श्री निरंजन देव जी महाभाग ने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया। 7 नवंबर 1966 को मेरी आंखों के सामने इंदिरा गांधी के शासनकाल में कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, शुक्ल, नाम नहीं लूँगा पूरा, उन्होंने हरियाणा से अर्धसैनिक बल को बुलाया। कामराज ने दक्षिण से अर्धसैनिक बल को बुलाया। निहत्थे गोभक्त जो कि लाल किला से लेकर जंतर मंतर तक बैठे थे, कोलाहल नहीं कर रहे थे, उनको भुनवा दिया। हम कैसे समझें कि भारत स्वतंत्र देश है, अराजकता की पराकाष्ठा है। गोवंश की हत्या का पक्षधर हर राजनीतिक दल है जो चर्चित आगे